Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 1, representation of geographical features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, to watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with measuring distances on a map using scales. बेटा देखो, मैप में अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं वो अब हम सीखेंगे। ठीक है बात कि भाई मैप में दो पॉइंट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। तो आप कैसे करोगे। अब बेटा देखो, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में हो या हो सकता है कर्व्ड लाइन में हो। अब बात जरा ध्यान से सुनना कि सपोज करो ये रहा इंडिया का मैप, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सपोज करो अहमदाबाद टू भोपाल ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन में हो गया तो मैं इजीली मेजर कर पाऊंगी। पर हो सकता है मुझे रिवर नर्मदा की लेंथ को मेजर करना हो जो कि कर्व्ड लाइन में हो सकता है। तो हम दोनों ही सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होगा तो उसको कैसे मेजर करेंगे या कर्व्ड लाइन में डिस्टेंस होगा तो उसको कैसे मेजर करेंगे। आई बात समझ में। स्टार्ट करें। देखो, पहले हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में अगर डिस्टेंस हुआ तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो ये करना बहुत आसान हो जाता है बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस गिवन है मैप के ऊपर तो उसे आप इजीली मेजर कर सकते हो या तो स्ट्रिप ऑफ पेपर से, ठीक है, जिसके स्ट्रेट एज हो। किस तरीके से करेंगे अब हम वो देखेंगे। स्ट्रिप ऑफ पेपर का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई पेपर है उसकी ऐसी पतली सी स्ट्रिप काट लो आप। पर ये ध्यान रखना कि उसके जो एज हो, किनारे हो, वो स्ट्रेट होने चाहिए। पहला काम आप करेंगे कि मैप के ऊपर जिन दो पॉइंट को आपको मेजर करना है उन्हें मार्क कर लें। जैसे अभी मैंने बताया अहमदाबाद टू भोपाल, तो दोनों पॉइंट को पहले मैं मार्क करूँगी, ठीक है। वो दो पॉइंट जिनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है उन्हें मार्क कर लें। सेकेंड, प्लेस द एज ऑफ स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है उसके एज को ए पॉइंट से लेकर के हमें कहाँ तक रखना है, बी पॉइंट तक रखना है। प्लेस द एज ऑफ द स्ट्रिप ऑफ पेपर अलोंग द लाइन ए बी। ठीक है बात। जैसे ये था अहमदाबाद, यहाँ था भोपाल, आपने एज के मतलब जो स्ट्रिप थी उसको यहाँ से रखना स्टार्ट किया, कहाँ तक रख दिया, यहाँ तक रख दिया। अब सपोज करो ऐसे हो सकता है कि आपकी स्ट्रिप इतनी बड़ी थी पर जो डिस्टेंस था अहमदाबाद टू भोपाल वो सिर्फ इतने में कवर हो गया। तो आप यहाँ पर मार्क कर दें कि भाई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। अब आपको मिल गया, स्ट्रिप तो इतनी बड़ी थी पर डिस्टेंस सिर्फ इतना था, तो आपने यहाँ मार्किंग पॉइंट बना लिया। अब ये जो पेपर है इसे आप लीनियर स्केल के ऊपर रखेंगे और फिर डिस्टेंस को ईजिली रीड कर लेंगे। क्लियर है बात। आप इस पेपर को उठा के आप किसके ऊपर रखेंगे, लीनियर स्केल के ऊपर रखेंगे और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ए और बी के बीच का उसे आप डिवाइडर की मदद से भी मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आप लोगों ने सबने डिवाइडर देखा होगा, इस तरीके से होता है ना। आप इस डिवाइडर को ए पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर रख दें और फिर उठा के इसी डिवाइडर को किसके ऊपर रख दें, लीनियर स्केल के ऊपर रख दें। सपोज करो ये लीनियर स्केल है, आपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस डिवाइडर को इतना खोला। अगर डिस्टेंस इतना होगा तो आप डिवाइडर को सिर्फ इतना खोलोगे, बस उठा के इस डिवाइडर को यहाँ रख दो तो मेजरमेंट पता चल जाएगा लीनियर स्केल के ऊपर कि भैया दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर इतना खुला हुआ होगा तो डिवाइडर आप ऐसे रखेंगे तो भी डिस्टेंस पता चल जाएगा। आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे कि कर्व्ड लाइन के डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। कर्व्ड लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई डिस्टेंस इस तरीके से गिवन है तो इसको कैसे करेंगे। अब पेपर के स्ट्रिप को हम इतना तो फोल्ड नहीं कर सकते, इतना उसको हम घुमा नहीं सकते हैं, है ना। तो अब इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे थ्रेड का। ठीक है बात। धागे का यूज़ क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि धागा ही इजीली इस तरीके से क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, जो कि पेपर नहीं हो सकता। चलो, तो जो कर्व लाइन हो डिस्टेंस है मैप के ऊपर, जैसे कि रिवर है ना, विंडिंग ट्रैक, रोड, वाइंडिंग, ठीक है, ये विंडिंग नहीं है, कैसा वाइंडिंग ट्रैक हो अगर कोई,
घुमावदार ट्रैक हो, कोई घुमावदार रोड हो, उन्हें आप पेपर के स्ट्रिप से करेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर के स्ट्रिप की जो कर्व होने की कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आप इसकी जगह पे किसको यूज़ करोगे बेटा? थ्रेड, धागे को यूज़ करोगे। जो कर्व्ड लाइन डिस्टेंस होता है, अब हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। पहले मार्क द पॉइंट से ए एंड बी बिटवीन विच डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड। जिन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है उनके ऊपर मार्क कर लो। फिर प्लेस वन एंड ऑफ थ्रेड जैसे सपोज करो ये रिवर नर्मदा है, ठीक है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। एक पॉइंट पे आप थ्रेड को रखें और फिर इसको धीरे धीरे करके कर्व्ड कोर्स पे मूव कराते जाएं, कराते जाएं, कराते जाएं और धागे को दूसरे एंड तक ले जाएं। प्लेस वन एंड ऑफ द थ्रेड, धागे के एक एंड को पॉइंट ए पे रख दें, फिर उसको मूव कराते जाएं कर्व्ड कोर्स के साथ साथ। नाउ प्लेस द थ्रेड अलोंग द लीनियर स्केल। अब इस थ्रेड को उठाओ। अब जब आप इस थ्रेड को जैसे ही उठाओगे, ये तो आपने उसको इस तरीके से रख रख के मूव मतलब वो कराया, कर्व्ड कराया। जैसे ही आप इस थ्रेड को उठाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा ना। अब इस स्ट्रेट थ्रेड को आप लीनियर स्केल के ऊपर रख दें और फिर मैप डिस्टेंस को रीड कर लें, ठीक है। अच्छा, एक और नया इंस्ट्रूमेंट आया है जिसका नाम है ऑपिसोमीटर। इसका भी यूज़ किया जा सकता है मैप में करेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है बात। फिर से ध्यान से सुनो, क्या है इंस्ट्रूमेंट का नाम? ऑपिसोमीटर। इससे भी आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और जो ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगा इसका डायल। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल से, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। मैप्स को यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, शो करने के लिए, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? मैप का यूज़ करते हो। जैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ दिखाना होगा, है ना, स्टेट हो, सिटी हो, कैपिटल सिटी हो या कोई कंट्री हो। रिलीफ फीचर माउंट्स, प्लेन प्लेट्यूज, ड्रेनेज पैटर्न्स, रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसके डिस्ट्रीब्यूटरी, किस एरिया की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दिखाया जाता है। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है कि आयरन कहाँ कहाँ पर मिलता है, कोल कहाँ पर मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, भाई किस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहाँ पर कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जा रहा है, रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है ना। लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, कहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर कम लोग रहते हैं। दूसरे सोशल और कल्चरल फीचर्स, इन सबको हम मैप के ऊपर दिखाते हैं। थीमेटिक मैप बना रहे होगे तो अलग अलग थीम्स के हिसाब से बनेगा। पॉलिटिकल मैप्स बना रहे होगे तो कंट्रीज़ की, स्टेट्स की पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मैप हम इसमें से कुछ ही ना किसी फीचर को तो दिखा ही रहे होते हैं। ऑल्दो मैप डज नॉट हैव इनफ स्पेस, अब मैप तो बेटा छोटू सा होता है, इसमें क्या इतनी स्पेस होती है कि हम सबके एक्चुअल साइज़ को, शेप को दिखा दें, है ना? नहीं होती बेटा। अब इसमें मुझे टेम्पल भी दिखाना है, मॉस्क भी दिखाना है, रोड ट्रांसपोर्ट भी दिखाना है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम उन्हें एक्चुअल साइज़ और शेप में नहीं दिखा पाएंगे वेरियस फिजिकल और कल्चरल फीचर्स को, ठीक है। बट अ मैप विदाउट दिस फीचर, अगर मैप में ये सारे फीचर नहीं होंगे तो मैप तो बिल्कुल लेस इन्फॉर्मेटिव हो गया, हमारे लिए किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम बहुत सारे साइंस और सिंबल्स को यूज़ करते हैं, लेटर्स को यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मैप के ऊपर दिखाने के लिए। अब मेरी बात सुनो, मैप के ऊपर आपको मॉस्क दिखानी है, रोडवेज भी दिखाना है, ब्रिजेस भी दिखाने हैं, है ना, वाटर बॉडीज़ को भी दिखाना है, तो अब इनके माउंटेन्स को भी दिखाना है। एक्चुअल शेप एंड साइज़ को दिखाओगे तो मैप में तो भैया बहुत कम स्पेस है, तो आप क्या करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया कन्वेंशनल साइन, सिम्बल्स, लेटर्स जिन्हें आप इजीली मैप के ऊपर दिखा सकते हो। अगर आपको मेटल्ड रोड दिखानी है तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। रोड अनमेटल्ड दिखानी है तो ये कच्चे रोड के साइन है। काट का ट्रैक दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। फुटपाथ है, ब्रिज है। फिर ब्रिजेस को दिखाना हो तो विथ पायर्स, विदाउट पायर्स, कॉजवे, फोर्ड और फरारी। स्ट्रीम्स दिखाना हो जैसे कि बैड को दिखाना है, ट्रैक इन बैड, अनडिफाइंड और कैनाल्स, इस तरीके से दिखाई जाती है।
डैम्स इस तरीके से दिखाए जाते हैं, रिवर के बैंक इस तरीके से दिखाए जाते हैं। ये अब आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी लर्निंग वाला पार्ट है। जैसे अब पोस्ट ऑफिस को दिखाना है तो पोस्ट ऑफिस हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, टेलीग्राम ऑफिस हम ऐसे दिखा रहे हैं, पुलिस कंबाइंड ऑफिस ऐसे दिखा रहे हैं, पुलिस स्टेशन ऐसे दिखा रहे हैं। और क्या टेम्पल और दिख जाए तो मैं आपको वो वाला और बता दूँ। देखो टेम्पल ऐसे दिखाते हैं, छतरी ऐसे दिखाते हैं, चर्च ऐसे दिखाते हैं, मॉस्क ऐसे, ईदगाह ऐसे, टूम्ब ऐसे, ग्रेव्स ऐसे। तो ये सब आपको लर्न करना है बेटा, लर्न करे बिना नहीं मानेगा। इसमें आपके कोई लॉजिक वॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि टेम्पल ऐसे दिखता है तो वो टेम्पल ऐसे ही दिखाएंगे ना, उसमें आपके दिमाग की ज़रूरत नहीं है। लाइट हाउस ऐसे दिखाते हैं, है ना, ध्यान रखो। और बेटा अभी जहाँ हम ऊपर पढ़ रहे थे उसमें यही था कि इन साइंस और सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, कन्वेंशनल साइंस कहते हैं या सिंबल्स कहते हैं। जो मीनिंग होता है कन्वेंशनल साइंस का, सिंबल्स का, उसे एक्सप्लेन किया जाता है की या लेजेंड में। हर टोपो शीट में की या लेजेंड होता है, उसमें हम कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स को एक्सप्लेन करते हैं। हमें कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम टोपो शीट को प्रॉपर्ली पढ़ पाएंगे, उसका प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे उसे, है ना, कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टोपो शीट में दी गई है। वो अगर आपको पता करना है तो आपको इसे सीखना ही पड़ेगा। किसे सीखना पड़ेगा? कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स को। जो कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स हैं वो 1.2 टेबल में दिए हैं, जिन्हें मैं अभी पढ़ रही थी, उनको आपको पढ़ना है। ये सर्वे ऑफ इंडिया ने यूज़ किए हैं अपनी टोपो शीट्स पे। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिंबल्स सेम ही चलते हैं, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार आप पढ़ लेते हो तो आप दुनिया भर के किसी भी मैप को समझ पाओगे, है ना, तो उनको लर्न कर लेना। So stay tuned. I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.